प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन देखने के लिए तैयार हो जाइए। कुर्ती का ये डिज़ाइन मैं बारीक वाली लेस और डोरी का इस्तेमाल करके बनाऊंगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने बुकरम को डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। बोट नेक का शेप दूंगी तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मैं 2.7 का निशान लगाकर इसे गोलाई में ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं। बाहर वाली मार्किंग मैं 0.7 के हिसाब से लूँगी और 0.7 का निशान लगाकर मैं इस तरह से एक और नेक ड्रॉ करूँगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ से मैं 2.5 का निशान लगाऊंगी, यानी 2.5 इंच का। अब इस तरफ से मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ से मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और इसके बराबर मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं एक बहुत ही प्यारा सा शेप ड्रॉ करूँगी। इन दोनों मार्किंग्स को मिलाकर मैं नेक की एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसी के बराबर मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और नीचे तक लगाकर इसको भी मैं ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ हमारा पैटर्न बन चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। बुकरम के अंदर मैंने इस पैटर्न को पहले से ही बनाकर रिकॉर्ड किया था, लेकिन एडिटिंग में मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं आपको पेपर के ऊपर बनाकर बता रही हूँ। जिस तरह से मैंने पेपर के ऊपर बनाया है इसी तरह से आपने बुकरम के ऊपर भी बनाकर इसको ड्रॉ करना है। कटिंग करते हुए मैं यहाँ पर नेक को अलग कर दूँगी और इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कट करूँगी और फैब्रिक के ऊपर भी मैं अलग से इसको आयरन करूँगी। तो यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है और एक बहुत ही प्यारा सा हमारा नेक का पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने नेक को आयरन किया है फैब्रिक के ऊपर। स्टिचिंग के लिए नीचे की तरफ मैंने अलग से फैब्रिक लिया है। अब मैं राउंड नेक के बराबर इसको स्टिच करूँगी और बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी। नीचे की तरफ से भी मैं इसको कटिंग करूँगी। तो नीचे की तरफ बुकरम के बराबर मैं तकरीबन आधे इंच का यहाँ पर फैब्रिक छोड़ूंगी। मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ ताकि बिगनर्स के लिए आसानी हो। अब जो मैंने निशान लगाया है इसकी मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। ऊपर की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी ताकि फोल्डिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बुकरम के बराबर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से मैं फैब्रिक को बुकरम के बराबर बिल्कुल शेप के हिसाब से इसको पेस्ट करूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। ये देखिए मैंने आयरन कर दिया है। अब मैं इसे सीधी तरफ इस तरह से पलट दूँगी। अगर आपने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा होगा और अच्छे से कट्स लगाए होंगे तो ये आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से जैसा मैंने किया है। अब बाहर वाले फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर की तरफ रखूँगी और इसको अच्छे से प्रेस करूँगी। प्रेस कर लिया है। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस किया है जिससे इसकी क्रीज लाइन बन चुकी है। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है जहाँ पर इसकी क्रीज लाइन बनी हुई है उस तरफ मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। क्योंकि यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो नीचे वाले फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर रही हूँ ताकि हमें बाद में स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे वाले फैब्रिक को हमने पेस्ट कर लिया है और ये आप देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हुआ है। और ये देखिए दोनों फैब्रिक ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ पर कोई भी क्रीज लाइन नज़र आपको नहीं आ रही होगी। तो आपने भी इसी तरह से अच्छे से आयरन करना है। अब मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी तो मैं बहुत ही बारीक वाली लेस का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी और जो हमारे बुकरम वाली साइड होगी उसके साथ मैं रखते हुए लेस को पेस्ट करूँगी। लेस के एजेस को मैं अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट करूँगी और सिर्फ डिज़ाइन वाला हिस्सा ही मैं बाहर की तरफ शो करूँगी। ये देखिए एजेस वाली साइड को आपने अंदर की तरफ रखना है और क्योंकि ये बारीक वाली लेस है तो ये आराम से राउंड में बैठ जाएगी। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने डिज़ाइन वाली साइड को बाहर की तरफ शो किया है और इसके जो एजेस वाली साइड है उनको मैंने अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट किया है। अब यहाँ किनारे पर सिलाई लग जाएगी। नेक हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे।
इसके दूसरे वाले पार्ट को मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। बुकरम के बराबर में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। अब साइडों पर कट्स लगाकर बाहर वाले फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। ये आप देख सकते हैं बुकरम की ऊपर वाली साइड पर मैंने अच्छा खासा फैब्रिक छोड़ा है। ऊपर की तरफ मैंने फैब्रिक को इसीलिए छोड़ा है ताकि नेक के अंदर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दबकर सिलाई हो जाए, तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ अलग से फैब्रिक को छोड़ा है। पेस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी और किनारे पर मैं बारीक वाली लेस जो हमने ऊपर नेक की तरफ लगाई है, नीचे की तरफ भी मैं लगा लूँगी। और जहाँ पर हमें कट्स लगाने की ज़रूरत होगी लेस के अंदर, मैं वहाँ पर कट्स लगाऊंगी। और एजेस वाली साइड को अंदर की तरफ रखते हुए मैं यहाँ पर भी इसकी पेस्टिंग करूँगी। पेस्टिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको आयरन किया है। ये देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। डोरी जो मैंने पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी, मैं यहाँ पर इस डोरी का इस्तेमाल करूँगी और पर्ल को डोरी के अंदर इस तरह से मैं लगाऊँगी। सुई धागे की मदद से ये पर्ल डोरी के अंदर बहुत ही आराम से चला जाएगा। ये देखिए अब नीचे की तरफ मैं नॉट लगा लूँगी बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से नॉट लगाऊंगी ताकि ये बाद में खुल ना जाए। और नीचे एक्स्ट्रा डोरी को मैं इस तरह से कट कर दूँगी। इस तरह से मुझे 4 और डोरियाँ बनाकर रेडी करनी हैं और मैंने इन चारों को अलग अलग साइज़ में बनाना है। ये देखिए मैंने इन 5 को मैंने अच्छे से अलग अलग साइज़ से बनाकर रेडी किया हुआ है। ऊपर की तरफ से मैं इसको स्टिच करूँगी और इन सभी को मैं एक साथ रखकर स्टिच करूँगी बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने नेक का पैटर्न बनाकर रेडी किया हुआ था, मैं फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और नीचे की तरफ से नहीं बल्कि ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर निशान लगाऊँगी ताकि नीचे वाला फैब्रिक नेक के अंदर दबकर स्टिच हो जाए। तो नेक के अराउंड मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जिस तरह से मैंने निशान लगाया है राउंड में, मैं इसी तरह से इसको कट करूँगी। ये देखिए अब पैटर्न को प्रिंट के उल्टी साइड पे रखूँगी, यानी रॉन्ग साइड पे रखकर मैंने यहाँ ऊपर की तरफ से फैब्रिक को इसीलिए छोड़ा था ताकि स्टिचिंग में ये दब जाए। अब मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी बिल्कुल बुकरम के बराबर। यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। सिलाई के बराबर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक को कट कर लिया है और इस तरह से मैंने इनकी किनारों की तरफ कट्स लगा लिए हैं। नेक के अराउंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं इस तरह से कट करूँगी। राउंड नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी और फिर इसे सीधी तरफ पलट दूँगी। सीधी तरफ पलटने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी और फिर किनारे पे इसको मैं स्टिच कर दूँगी। यूट्यूब के साथ साथ मैंने फेसबुक पर भी अपना पेज बनाया हुआ है। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह से टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैं नेक के बिल्कुल बीच में डोरी को रखकर इस तरह से पेस्ट करूँगी। आपने बिल्कुल सेंटर के अंदर रखकर इसको पेस्ट करना है ताकि डिज़ाइन का लुक ख़राब ना हो। ये देखिए मैं पेस्टिंग इसीलिए पहले कर रही हूँ ताकि हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर मैं ड्रेस फैब्रिक को नेक के अंदर इस तरह से रखूँगी और फिर इसको स्टिच करूँगी। नेक के बिल्कुल किनारे पे मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। नेक को आपने बिल्कुल बीच में रखना है। इस तरफ से मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी ताकि स्टिचिंग करते हुए मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।